हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी का प्रायिकता चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले मैं प्रायिकता चैप्टर का महत्वपूर्ण थ्योरी और उसके प्रीवियस में पूछे गए सभी प्रश्नों का हम लोग सलूशन देख चुके हैं और नोट्स बना चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर आए हैं तो प्लेलिस्ट में ये सभी पार्ट पढ़ा दिया गया है। ये सभी पार्ट के नोट्स हैं हिंदी में, आप लोग जाके अच्छे से नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपकी थ्योरी से भी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके सब्जेक्टिव प्रश्न से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज वही प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावना है आपके 2022 बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा ताकि मैथमेटिक्स में अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहला इसमें प्रश्न है उदाहरण नंबर 4 के कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का का होगा। 1 नंबर ने पूछा है, उसके बाद एक इक्का नहीं होगा, यानी कि ये 5 नंबर के प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ताश के गड्डी में कुल 52 पत्ता होता है। कितना होता है? 52 पत्ता होता है, जिसमें 4 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4 फेस कार्ड होते हैं, यानी कि एक का बादशाह, गुलाम और क्यून, यानी रानी। एक का बादशाह, गुलाम और क्यून। ठीक है, और इसमें से 26 गो कालापन का होता है। 26 गो कालापन का होता है और 26 गो क्या लालपन का होता है। तो इसका प्रायिकता पूछा है कि एक का नहीं होगा और एक का होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उदाहरण नंबर 4 का ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने हेतु सबसे पहले वो उसको लिखते हैं कि आखिर प्रश्न में दिया क्या है। ठीक, तो हमारे पास नंबर ऑफ एस यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कुल परिणामों की संख्या मालूम है, यानी कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है? तो 52 है। तो यानी कि नंबर ऑफ एस हमको मालूम है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि एक नंबर में इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इक्का कितना होता है? तो इक्का 4 गो होता है। कितना होता है? इक्का 4 गो होता है। एक ईंट का इक्का होता है और एक चीनी का इक्का होता है, एक लालपन का होता है, एक कालापन का होता है। सब एक ही गो होता है। 1 से लेकर 10 तक इसी प्रकार होता है, ईंट का, चीनी का, कालापन, लालपन का। 1 से लेकर 10 तक गिन लीजिए, ये आपका कितना हो गया? 40 गो हो गया। ठीक, और जो है 40 गो, और फेस कार्डों की संख्या कितना है? 4 गो है। तो ये सब कितने होंगे? 4 गो होंगे। तो फेस कार्डों की संख्या कितना हो गया? इधर से 1 का निकाल दिए हैं तो बचा कितना? 4 का 4, 4 दूना के 12, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12, यानी कि 40 प्लस 52, 40 प्लस में 12 जोड़ के 52, यानी कि टोटल कितना है? 12 गो है। उसमें से पूछ रहा है कि इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का कितना है? टोटल इक्का कितना है? तो इक्का हमारा है, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 4 गो है। तो पूछ रहा है इक्का होने की प्रायिकता 1 नंबर में। तो इक्का होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? पी इक्का होने की प्रायिकता नंबर ऑफ ई अब बाटा में नंबर ऑफ एस प्रायिकता का सूत्र होता है। तो देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? तो 4 गो है, और बाटा में कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कितना कुल पत्ता है। तो कुल पत्ता कितना है हमारा? 52 है, यानी कि नंबर ऑफ एस का मान कितना दिया है? 52 दिया है। तो इसको काटिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 13 चौका के 52, यानी कि 1/13 प्रायिकता है
एक का होने के। अब ये आपसे पूछ रहा है कि एक का नहीं होगा दूसरा सवाल में, तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, किसी घटना की घटने की प्रायिकता आप प्लस में किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। ऐसे भी बन सकता है और एक और प्रकार है, तो हम लोग इसी प्रकार का यूज करेंगे। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने के प्रायिकता का जोड़ कितना होता है, एक होता है। तो हमको मालूम है कि एक का आने की प्रायिकता कितना है, तो एक का आने की प्रायिकता भरिए 1/13 है। अब प्लस में हमें क्या चाहिए, एक का नहीं आने की प्रायिकता हमें पता करना है। तो हम लोग निकालेंगे पी ए यानी कि एक का नहीं होने की प्रायिकता, पी ए डैश एक का नहीं होने के प्रायिकता। तो एक में से इधर जाएगा 1/13, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/13। तो 13 में से गुना करेंगे तो 13 कम 13 और 13 में से 1 गया यानी कि 12/13। हम चाहते तो यहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ से गुना इसलिए भाग वाले में से एक घटा देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं 12/13, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक का होने की प्रायिकता कितना है, 1/13 है, और एक का होने की नहीं प्रायिकता की पूछा जाए तो कितना है, 12/13 है। ये आपके NCERT के उदाहरण नंबर 4 का प्रश्न है, प्रायिकता चैप्टर का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं इसके और महत्वपूर्ण सवालों की ओर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इसमें का अगला सवाल है प्रश्नावली 15.1। एक नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान वाला प्रश्न है जिससे आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहला आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम केवल इसका आंसर बताएंगे, आप लोग रिक्त स्थान में भर लीजिएगा। कि एक नंबर में है कि घटना की घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का बराबर, यानी कि किसी घटना के घटने के प्रायिकता प्लस में किसी घटना के नहीं घटने के प्रायिकता का योग पूछ रहा है। तो मैं आपको नोट में लिखवाया था, किसी घटना के घटने के प्रायिकता और नहीं घटने के प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। इसको भर लीजिएगा। काफ़ी भी ये प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। वो जो घटना घटित नहीं हो सकती वो क्या है, 0 है। तो इसे क्या बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन में है ऐसी घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जो कभी नहीं घट सकती और जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जिसका घटित होना निश्चित है उसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और ये घटना क्या कहलाती है, संभव घटना कहलाती है। संभव घटना या निश्चित घटना कहलाती है कि निश्चित है कि यह घटना घटेगी। अगला देखिए चौथा है, इसमें किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। तो मैंने यह भी लिखवाया था कि किसी प्रयोग से संबंधित सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। मैं सभी बातें नोट में लिखवा दिया था, आप लोग याद किए होंगे तो वहाँ से आराम से 1 नंबर आप ले सकते हैं। उसके बाद है 5वां नंबर कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उससे बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, पहला भराएगा 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है। उसके बाद है तथा 1 से छोटी होती है। क्या होती है, 1 से छोटी होती है। इस पहला में बढ़ाएगा 0 और दूसरा में बढ़ाएगा 1, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो ये हमारा प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 1 था, जिससे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में और पूछे जाते भी हैं। अब देखिए हम लोग करते हैं इसके अगले सवाल को, जो पूछे जाने की संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए ये सवाल को। देखिए इसका अगला प्रश्न है प्रश्नावली 15.1 के 4 नंबर प्रश्न।
ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग एकदम स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला ऑप्शन ए में है आपका 2/3 और बी में है -1.5 और सी में है 15% और डी में है 0.7। तो पूछ रहा है इसमें कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो मैंने पहले ही बताया अभी इससे पहले किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 के बराबर या 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो देखिए तो 1 से छोटा है कि नहीं। 2 में 3 से भाग दीजिए, नहीं जाएगा तो 0 देंगे और दशमलव चलते यहाँ पे लगाएंगे 0, 3 6 18, यानी कि ये क्या है 1 से छोटी है, यानी कि सही है। पूछा है कि नहीं है, तो माइनस आप सभी जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है, नहीं उससे या 1 से बड़ा नहीं होता, यानी इसके बीच में होता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका बी राइट आंसर है कि -1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसके 5 नंबर सवालों को। 5 नंबर सवाल है हमारा, 5 नंबर सवाल है कि यदि पीई का मान दिया है, 0.05, ठीक 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी ई डैश हमें ज्ञात करना है कि ई डैश बराबर क्या होगा। तो अभी हम एगो सूत्र लिखे थे इससे पहले कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और प्लस में किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो हमें पीई मालूम है, यानी कि 0.05 और प्लस में पीई डैश हमें ज्ञात करना है और बराबर में 1 है। तो पीई डैश हम इधर रहने देंगे और 1 में से इतना घटा लेंगे, माइनस में 0.05। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 0.0 घटाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इधर 0.95। आपका यही आंसर हो जाएगा 5 नंबर सवालों को। अब देखिए 6 नंबर सवाल हम करा चुके हैं और इस पर कई सारे सवाल हम करा दिए हैं। सब नहीं, देखिए आपको 13 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल नंबर कितना है हम इसको लिख लेंगे। 13 नंबर हमारा सवाल है एनसीईआरटी का। और जो भी सवाल में दिया रहता है उसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं ताकि कॉपी चेक करने वाले टीचर अच्छे से नंबर हमें मैथ में दे सकें। तो दिया है कि एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन में है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा है कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या, एक है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले एक पासा फेंकेंगे तो कौन कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यानी कि एक पासा फेंकने पर लिखेंगे एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकेंगे तो यानी कि नंबर ऑफ एस क्या प्राप्त होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। यानी कि नंबर ऑफ एस हमें पता चल गया, नंबर ऑफ एस कितना है, 6 गो है। और सवाल नंबर 1 दिया है, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये आपको मालूम होने चाहिए। तो यानी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं घटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसे माना जाता है 2 को, ठीक। उसके बाद है 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, यही यानी अभाज्य संख्या कितना है। यानी कि सवाल नंबर 1 में हमारा नंबर ऑफ ई पता हो गया कितना है, 1 गो, 2 गो, 3 गो। अब पूछा है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे P एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो इसका सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 3 है, नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 6 है। तो 3 कम 3 और 3 दूना के 6, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरे सवाल को, दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 देखिए, 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। तो यानी कि नंबर ऑफ ई का मान इसमें कितना है देख लीजिए। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है, एगो 3 है, एगो 4 है, एगो 5 है, यानी कि 3 4 ये इसी में से आएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 3 है। तो निकाल देंगे पी 2 और 6 के बीच की प्रायिकता हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस इसका फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है, यानी टोटल कितना परिणाम है, 6 गो। तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, यानी कि इसका भी प्रायिकता हो जाएगा 1/2। और तीसरा है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तीसरा नंबर में क्या, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या क्या, जो 2 से नहीं कटे, तो एक हो गया, एक 3 हो गया, या कि 5 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ ई का मान कितना है, तो 3 है, और नंबर ऑफ एस हमें पहले से मालूम है कितना है, 6 है। यानी कि इसका भी प्रायिकता 1/2 हो गया। यानी कि तीनों की प्रायिकता 1/2 1/2 1/2 होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। यह आपका एनसीईआरटी का 13 नंबर प्रश्न है। हो सके तो 2022 बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तक बढ़ते हैं हम इसके अगला सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। काफ़ी सिंपल सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए वही प्रश्न गेस से किया जा रहा है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है 2 नंबर 5 नंबर के लिए। तो 19 नंबर सवाल एक देखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कि एक बच्चे के पास दिया है कि ऐसा पासा है जिसके फलक समझते हो ना, फलक पर ऐसा क्या है, ऐसा अंकित किया गया है। एगो पर ए है, एगो पर बी है, एगो पर सी है, एगो पर डी है, एगो पर ई है, और एगो पर क्या है, ए है। तो कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, और दूसरा नंबर में है डी प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ एस, यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या। 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एस कितना है, 6 गे है। अब पहला सवाल कह रहा है हमारा कि इस बार इसको फेंकते हैं, तो फेंकते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इसमें से ए प्राप्त होगा। तो नंबर ऑफ ई सबसे पहले पता कीजिए, नंबर ऑफ ई कितना है, ए को फेंकने पर तो 2 गो ए है, क्या है, 2 गो ए है। यानी कि नंबर ऑफ ई पता चल गया, नंबर ऑफ ई कितना है, 2 गो है। और पूछ रहा है कि इसको फेंकेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो ए प्राप्त होगा। तो लिखेंगे एक नंबर के लिए लिखेंगे पी ए प्राप्त होने की प्रायिकता टनंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस होता है। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ एस यानी टोटल परिणाम कितना है, 6 है। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई के 6, यानी कि 1/3 इसका प्रायिकता हो सकता है। यदि हम किसी पासा को फेंकते हैं, ये जो पासा है बच्चा के द्वारा ए बी सी डी ई और ए के, तो इसको फेंकते हैं तो इसको ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 1/3 है। और दूसरा सवाल है कि डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। दूसरा सवाल है डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए डी प्राप्त होने की प्रायिकता डी कितना है, तो एगो है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना है, एगो है। नंबर ऑफ ई बराबर कितना है, 1 है। तो निकालेंगे यहाँ पे पी डी प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राप्त होने की प्रायिकता, इसका सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो ई कितना है, एगो है, डी के नंबर ऑफ एस कितना है, 6 गो है। तो कितना आगे इसका आ गया प्रायिकता, 1/6, यानी कि डी प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 है और ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 है। तो इसको आप लोग फटाक दिया स्क्रीन। मुझे आशा है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये एंड हो गया। आप लोग सभी प्रश्न, जितना प्रश्न बताया गया है और जितने प्रश्नों को हम गेस किए हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जा सकता है, और इसी पैटर्न पर आपसे बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।